The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। हाथरस मामले में आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गृह विभाग में विशेष सचिव राजेंद्र प्रताप सिंह ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। इसमें सरकार ने दावा किया कि मामले में जांच के लिए तमाम कदम उठाने के बावजूद निहित स्वार्थ रखने वाला एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने और क्या लिखा हलफनामे में कि निष्पक्षता बनाए रखने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में समयबद्ध सीबीआई जांच कराई जाएगी। असाधारण परिस्थिति और गैरकानूनी घटनाओं के चलते जिला प्रशासन ने मजबूरी में पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में किया ताकि हिंसा टाली जा सके। इसमें परिवार की मंजूरी थी और परिवार मौजूद भी था। सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक धड़ा और राजनीतिक पार्टियों का एक धड़ा प्लानिंग के साथ जाति और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश में लगा है। इसके अलावा यूपी सरकार अपने हलफनामे में कहती है कि पुलिस ने घटनाक्रम जो बताया वो क्या है। इस घटनाक्रम में रेखांकित किया गया कि पीड़िता और उसकी मां ने गर्दन में लगी चोट के अलावा किसी चोट की बात नहीं कही। इसके बाद पीड़िता ने 2 बार और बयान दिया, 19 और 22 सितंबर को। 22 सितंबर को जाकर उसने रेप की बात कही, जिसमें संदीप के अलावा रामू, लवकुश और रवि का नाम लिया। 22 सितंबर को ही फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें प्रथम दृष्टया रेप की पुष्टि नहीं हुई। फिर 28 सितंबर को परिवार ने पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ले जाने की अनुमति दी और 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई। यूपी सरकार ने इसके अलावा हलफनामे में लिखा कि इस घटना के बाद योजनाबद्ध तरीके से हजारों लोग सफदरजंग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। कानून और व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो गया। परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर रावण, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच गए। किसी तरह प्रशासन शव को वहां से ले जा पाया। 29 सितंबर की सुबह से ही गोपनीय सूचनाएं मिल रही थी कि जिस तरह अस्पताल के बाहर धरना हो रहा है, मुद्दे को जाति और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। 29 सितंबर की रात को ही जानकारी मिली कि दोनों समुदायों और जातियों के लाखों प्रदर्शनकारी कुछ राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों और मीडिया के साथ 30 सितंबर की सुबह गांव पहुंच जाएंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ लोगों ने परिवार को खुलेआम कहा कि जब तक मांगे न मानी जाएं तब तक अंतिम संस्कार न किया जाए। इन लोगों ने परिवार को अंतिम संस्कार से रोका भी, ऐसा यूपी पुलिस का और यूपी सरकार का दावा है कोर्ट में। इसके अलावा सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के मकसद से ही रात को अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद कुछ ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट का उदाहरण दिया गया। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम नाम की वेबसाइट का उदाहरण हलफनामे का हिस्सा है। हलफनामे में यूपी सरकार ने कई जगह फॉल्स नैरेटिव शब्द का इस्तेमाल किया। एक और दिलचस्प जुमला इस हलफनामे में हमें दिखा, प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध। यूपी सरकार के मुताबिक सूबे में राजनीतिक दलों के लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों से फेक हैंडल्स के जरिए फेक न्यूज चला के एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, जिसका मकसद था यूपी सरकार के गणमान्य लोगों की इमेज खराब करना। ये सारी बातें हमने इतनी तफसील से आपको इसलिए बताई ताकि आप जान सकें कि आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य ने एक बेहद संवेदनशील मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत को क्या लिख कर दिया। आप यूपी सरकार की बातों का मिलान 29-30 सितंबर की दरमियानी रात की घटनाओं से करके देख सकते हैं। मालूम चलेगा कि घटनाओं का ब्यौरा हलफनामा लिखे जाने तक कितना बदल गया है। ये भी जानिए कि यूपी सरकार ने उस जनहित याचिका में लगाई रिट पिटीशन का जवाब नहीं दिया, जिसके चलते ये हलफनामा दायर किया गया। पिटीशन की कॉपी मिलने पर पैरा दर पैरा जवाब देने की बात जरूर कही गई। अदालत ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी पुलिस 8 अक्टूबर को उसे ये बताए कि इस मामले में गवाहों को सुरक्षा देने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। अदालत इस मामले में लगी जनहित याचिका पर सुनवाई करता रहेगा। वैसे पुलिस इस मामले में 1.5 दर्जन से ज्यादा FIR दर्ज कर चुकी है। इनमें से एक में यह भी लिखा है कि अराजक तत्वों ने पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ गलत बयानी करने के लिए 50 लाख का प्रलोभन दिया। मथुरा पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से कथित तौर पर संबंध रखने वाले 4 लोगों को हाथरस जाते हुए गिरफ्तार भी किया। द हिंदू वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक इनमें से एक मलयालम भाषा के पत्रकार हैं। आज एक और चीज हुई। आखिरकार महिला आयोग ने अपनी आंखें खोली और भाजपा IT सेल के मुखिया अमित मालवीय का वो ट्वीट उसे दिख गया जिसमें उन्होंने हाथरस पीड़िता का वीडियो शेयर किया था। अब अमित मालवीय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
इसी तरह का नोटिस कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को भी दिया गया है। तीसरी और आखिरी सुर्खी यूपी से ही जुड़ी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल के करीब 15 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कई जिले पूरे दिन अंधेरे में रहे, बिजली गुल रही। लखनऊ, प्रयागराज, बरेली, मेरठ, वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर और नोएडा के कई हिस्से 6 अक्टूबर की सुबह तक कई जगह बत्ती नहीं आई। कर्मचारियों की मांग है कि यूपीपीसीएल के तहत आने वाली पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण न किया जाए। यूपीपीसीएल तकरीबन 800 करोड़ के घाटे में है, इसलिए प्रस्ताव दिया गया कि एक डिवीजन का निजीकरण कर दिया जाए। कर्मचारी कह रहे हैं कि वो बिजली वितरण में सुधार के पक्षधर हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। इस पूरे प्रकरण में सूबे के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा के दखल के बाद कहा गया कि प्राइवेटाइजेशन के प्रस्ताव को वापस लिया जा सकता है। पर खबर यह भी आई कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की पावर कॉर्पोरेशन और ऊर्जा मंत्री से बातचीत बेनतीजा रही। जो भी ठोस कदम होगा आपको बताएंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।